नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सियासत तेज हो चली है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव लाने वाला कदम बताते हुए विपक्ष पर दोहरे मापदंड अपनाने के गंभीर आरोप लगाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के सिद्धांत का विपक्ष ने समर्थन तो किया, लेकिन इसके लागू होने की समय सीमा, परिसीमन से जुड़ाव और ओबीसी आरक्षण की कमी को लेकर विपक्ष ने विरोध जताया है, सवाल भी खड़े किए हैं। विपक्ष का आरोप है कि यह कानून 2024 के चुनाव में राजनीतिक लाभ के लिए लाया गया और वास्तविक क्रियान्वयन में देरी की गई। देखिए खास रिपोर्ट। महिला आरक्षण कानून में संशोधन से जुड़े 3 बिल आज लोकसभा में पेश किए गए। इस पर 1.5 घंटे बाद वोटिंग हुई कि बिलों पर चर्चा की जाए या फिर नहीं। बिल के पक्ष में 251 वोट आए, जबकि विपक्ष में 125 वोट पड़े। तीनों बिलों पर चर्चा के लिए 16 और 17 अप्रैल को 15 घंटे का समय तय किया गया है। कल शाम 4 बजे वोटिंग की जाएगी। वहीं नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि लोकसभा में प्रधानमंत्री द्वारा लिया गया संकल्प अब पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम आधी आबादी के जीवन को बदलने वाला एक ऐतिहासिक फैसला है, जो देश के लोकतंत्र को और मजबूत करेगा। सीएम ने कहा, इस कानून के लागू होने से राजनीति की धारा बदलेगी और महिलाओं को उनका उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि बहनों को उनका अधिकार देना बेहद जरूरी है। लोकसभा में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इस संकल्प की पूर्ति हो रही कि हमारी आधी आबादी के जीवन को बदलने के लिए नारी सशक्तिकरण अधिनियम का लाना, ये हमारे लोकतंत्र के लिए भी सार्थकता प्रदान करेगा और 33% आरक्षण के माध्यम से वास्तव में राजनीति की धारा बदलेगी। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष दोहरा मापदंड अपना रहा है। एक तरफ आरक्षण के समर्थन की बात की जाती है, वहीं दूसरी ओर परिसीमन और जनगणना का मुद्दा उठाकर इस कानून का विरोध किया जा रहा है। उन्होंने विपक्ष से कहा कि वे इस विषय की गंभीरता को समझें और महिलाओं के सशक्तिकरण के इस अभियान में सरकार का सहयोग करें। तथाकथित जो लोग भी विरोध कर रहे हैं, उनको समझ में आना चाहिए, बहनों का उनका अधिकार देना, यद्यपि वो दोहरा मापदंड अपना रहे हैं। एक तरफ आरक्षण की समर्थन की बात कर रहे हैं, दूसरा परिसीमन और बाकी आड़ में लेकर मूलतः आरक्षण विधेयक का विरोध कर रहे हैं। जनता सब समझती है, कोई माफ करने वाला नहीं है। मैं उम्मीद करूंगा विपक्ष अभी भी बात समझे और इस पूरे अभियान में सरकार के साथ चले। बता दें कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है, जिस पर 30 साल से चर्चा चल रही थी। वहीं मध्य प्रदेश सरकार इस अधिनियम को सक्रियता से प्रमोट कर रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसे ऐतिहासिक बताया और कहा कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से जल, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण जैसे मुद्दों पर बेहतर काम होगा। प्रदेश में सम्मेलन, पद यात्राएं और जागरूकता कार्यक्रम चल रहे हैं।